अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं इस्लाम का नूर। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है कि जिसने सच्चे दिल से मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाएंगे, उसके नामा माल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सईदना साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। उसी दौरान आपका गुज़र एक ऐसे शख्स के पास से हुआ जो हज़रत सईदना अली अल-मुर्तज़ा, हज़रत सईदना तलहा और हज़रत सईदना ज़ुबैर अलैहिम रिज़वान जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा किराम की शान अज़मत में गुस्ताखी और बेअदबी के अल्फाज बक रहा था। आपने उस गुस्ताख से फरमाया, तुम मेरे भाइयों की गुस्ताखी बेअदबी से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ़ बदवा कर दूँगा। उस गुस्ताख बेबाक ने बका कि ये मुझे ऐसे खौफज़दा कर रहा है कि जैसे ये कोई नबी हो कि जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हुए और 2 रकात नमाज नफल अदा फरमाई और बारगाह खुदाबंदी में यूँ अर्ज़ गुज़ार हुए कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर इस शख्स ने तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सहाबियों की तौहीन करके तुझे नाराज़ किया है तो आज इसे तू सज़ा दे, मुझे एक निशानी दिखा और ऐसे ममनून को इबरतनाक बना। अभी इतना ही कहा था कि अचानक एक दीवाना ऊँट लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ आया और उसे दांतों से काटा। फिर ऊँट ने उसे बड़ी बेदर्दी से कुचल डाला, हत्ता कि वह मौत की घाट उतर गया। रावी फरमाते हैं कि इस गुस्ताख के हलाक होने के बाद लोग दौड़ते हुए हज़रत सईदना साद रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ए अबू इसहाक़, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली और सहाबा किराम अलैहि रिज़वान का दुश्मन हलाक हो गया। अज़ीज़ नाज़रीन, एक और रवायत में है कि हज़रत सईदना खलफ बिन तमीम रज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे हज़रत सईदना अबू हसीब बशीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बताया कि मैं तिजारत किया करता था और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फजल व करम से काफ़ी मालदार था। मुझे हर तरह की आज़ाइशें मुयस्सर थीं। एक मरतबा मेरे एक मज़दूर ने मुझे ख़बर दी कि फ़लाँ मुसाफिर खाने में एक शख्स मर गया है, लावारिस है, उसकी लाश बेगौर कफन पड़ी है। चुनांचे मैं मुसाफिर खाने पहुँचा, एक शख्स को मुर्दा हालत में पाया। मैंने एक चादर उस पर डाल दी। उसके साथियों ने मुझे बताया कि ये शख्स बहुत इबादत गुजार था, लेकिन आज इसे कफन भी मुयस्सर नहीं और हमारे पास इतनी रकम नहीं कि तजहीज़ व तकफ़ीन की जाए। मैंने ये सुना तो उजरत देकर एक शख्स को कफन लेने के लिए और एक शख्स को कब्र खोदने के लिए भेजा और हमने उसके लिए कच्ची ईंटें तैयार करने लगे। हम इन्हीं कामों में मशगूल थे कि यकयक वो मुर्दा उठ बैठा और बड़ी भयानक आवाज़ में चीखने लगा, हाय आग, हाय हलाकत। जब उसके साथियों ने यह खौफनाक मंजर देखा तो दूर हट गए। मैं उसके करीब गया और उसका बाजू पकड़ कर हिलाया और पूछा, तू कौन है, तेरा क्या मामला है? वो कहने लगा, बदकिस्मती से मुझे ऐसे बुरे लोगों की सोबत मिली जो सहाबा किराम को गालियाँ दिया करते थे। उनकी सोबत बद की वजह से मैं भी इनके साथ मिलकर इन सहाबा किराम को गालियाँ दिया करता था, नाउज़ु बिल्लाह, और उनसे नफ़रत करता था। हज़रत सईदना अबू हसीब रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उसकी ये बात सुनकर इस्तग़फ़ार पढ़ा और कहा, ए बदबख्त, फिर तुझे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फिर मैंने उसे पूछा, तू मरने के बाद ज़िंदा कैसे हुआ? तो उसने जवाब दिया, मेरे नेक अमाल ने मुझे कोई फ़ायदा न दिया। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की गुस्ताखी की वजह से मरने के बाद घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाया गया और वहाँ मुझे मेरा ठिकाना दिखाया गया। वहाँ की आग बहुत भड़क रही थी। फिर मुझसे कहा गया, अनकरीब तुझे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा ताकि तू अपने बदअकीदा साथियों को अपने दर्दनाक अंजाम की खबर दे और उन्हें बताए कि जो कोई अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नेक बंदों से दुश्मनी रखता है उसका आखिरत में कैसा दर्दनाक अंजाम होता है। जब तू उन्हें अपने बारे में बता देगा तो तुझे दोबारा तेरे असली ठिकाने जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये खबर देने के लिए मुझे दोबारा ज़िंदा किया गया ताकि मेरी इस हालत से गुस्ताखाने सहाबा इबरत हासिल करें और अपनी गुस्ताखियों से बाज आ जाएं, वरना जो कोई इन हज़रात की शान में गुस्ताखी करेगा उसका अंजाम भी मेरी तरह होगा। इतना कहने के बाद वो शख्स दोबारा मुर्दा हालत में हो गया। उसकी ये इबरतनाक बातें मेरे अलावा दूर खड़े दीगर लोगों ने भी सुनी। इतने में मज़दूर कफ़न ख़रीद लाए। मैंने वो कफ़न लिया और कहा, मैं ऐसे बदनसीब शख्स की तदफीन और तकफीन हरगिज़ नहीं करूँगा जो सहाबा का गुस्ताख हो। तुम अपने साथी को संभालो, मैं इसके पास ठहरना भी गवारा नहीं करता। इसके बाद मैं वहाँ से वापस चला आया। बाद में मुझे पता लगा कि बदअकीदा साथियों ने ही उसे गुस्ल व कफ़न दिया और उन्हीं चंद लोगों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। उनके अलावा किसी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत करना गवारा नहीं समझा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, देखा आपने कि सहाबा किराम की गुस्ताखों का क्या अंजाम होता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे बुरे लोगों की सोबत से बचाए, आमीन। अगर मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल इस्लाम के नूर को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।